ये है मिस्टर स्कॉच जो इस वक्त मौजूद हैं नेरालेक प्लेनेट पर, जो कुछ बच्चों को रेस्क्यू करने के मिशन पर हैं। लेकिन ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डर कर भाग रहे हैं। तो जानने के लिए देखते हैं कुछ फ्लैशबैक सीन्स को। तो मूवी स्टार्ट होती है एक नेरालेक प्लेनेट से, जहाँ ब्लू एलियंस के सुपर हीरो यानी स्कॉच हैं एक बेबी रेस्क्यू मिशन पर, और इन्हें सामना करना है भूखे जंगली नेरालेक्स का जो बच्चों को खा जाते हैं। और स्कॉच का हर मिशन पे साथ देता है उसका भाई कैरी, जो मिशन कंट्रोल में बैठकर स्कॉच की हेल्प करता है। यहाँ कैरी स्कॉच को कहता है कि तुम्हें बिना आवाज करे आगे बढ़ना होगा, मगर स्कॉच जो थोड़ा फिल्मी बाज और ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो जरा अपने स्टाइल में आगे बढ़ता है। और जब स्कॉच स्पेसशिप में देखता है तो उसे मिलते हैं कुछ प्यारे प्यारे एलियंस बेबीज। कैरी स्कॉच को वहाँ से फौरन निकलने को कहता है, मगर स्कॉच उन बेबीज को देखकर उनके साथ खेलने लग जाता है, जिसकी आवाज से सभी नेरालेक्स उठ जाते हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था कि स्कॉच डर कर भाग रहा होता है, तो कैरी उसकी मदद करता है और वो सेफली बेबीज को लेकर अपने प्लेनेट यानी प्लेनेट बैट पर आ जाते हैं, जहाँ सभी स्कॉच का वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ कैरी अपने बेटे के साथ होता है, जिसे अपने अंकल स्कॉच की तरह बनना होता है। लेकिन कैरी को ये पसंद नहीं होता, क्योंकि इन सब के लिए कैबी अभी बहुत छोटा होता है। तभी कैरी को लीना का मैसेज मिलता है कि स्कॉच को एक नए मिशन के लिए तैयार करना है। लीना दरअसल इस प्लेनेट की बॉस होती है, जो ये डिसाइड करती है कि स्कॉच को कब और कहां मिशन पर जाना है। अब कैरी लीना से पूछता है कि स्कॉच को कहां जाना है, जिस पर लीना कहती है कि उसे डार्क प्लेनेट पर जाना है। और डार्क प्लेनेट का मतलब है अर्थ, जिसे सुनकर कैरी डर जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, कि तुम्हें मालूम है वहाँ से आज तक कोई लौट कर वापस नहीं आया। लेकिन लीना किसी की नहीं सुनती। अब सोचने की बात तो ये है कि लीडर अपने साथियों को भला ऐसी मुसीबत में क्यों डालेगी, जिसका मालूम हमें आगे जाके होगा कि लीना ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ स्कॉच भी मीडिया को बता देता है कि हम जा रहे हैं डार्क प्लेनेट, मगर कैरी स्कॉच को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपने भाई को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता। मगर स्कॉच की हीरोगिरी यहाँ भी खत्म नहीं होती। यहीं एक गैबी नाम की एंकर होती है, जिसे स्कॉच पसंद करता है। फिर कैरी यहाँ आकर स्कॉच को रोकता है और समझाता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर स्कॉच कैरी की एक नहीं मानता। कैरी कहता है कि अगर तुम गए तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। लेकिन स्कॉच को तो बस डार्क प्लेनेट में जाना था। वो कहता है कि मेरा स्पेसशिप रेडी किया जाए। फिर स्कॉच की शिप को रेडी किया जाता है, जिसमें एक ब्लू बोनियम नाम का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। अब कैरी डार्क प्लेनेट की इंफॉर्मेशन लेता है, तो उसे मालूम होता है कि अर्थ के लोग बहुत खतरनाक हैं। वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और फिर कैरी को मालूम होता है कि कई दूसरे ऐसे एलियन हैं जो अर्थ पर गए थे, लेकिन दोबारा वापस नहीं आए। कैरी दोबारा स्कॉच के पास जाता है ताकि वो उसे रोक सके। वो इस बारे में लीना से भी बात करता है, मगर कोई भी इसकी बात को नहीं मानता। और स्कॉच और कैरी में जिद बहस हो जाती है, और कैरी वहाँ से नाराज होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद स्कॉच अर्थ के लिए निकल जाता है और कैरी अपने घर आ जाता है, जहाँ कैरी की वाइफ कैरा उसे समझाती है कि तुम्हें स्कॉच पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद गैबी सबको बताती है कि स्कॉच अपने मिशन के लिए जा रहा है, और वो अर्थ की सारी सिचुएशन को लाइव दिखाता है। अर्थ पर जाकर स्कॉच को एक शॉप दिखाई देती है, जिसके करीब जाते ही वहाँ 5-1 एरिया के आदमी स्कॉच पर हमला कर देते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गैबी अपने फादर से कहता है कि मुझे अंकल स्कॉच को बचाने के लिए जाना होगा, तो कैरी उसे डांट कर वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। कैरी फिर अपने बेटे के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि कैबी अपने रूम में नहीं है। वो अपनी वाइफ के साथ वर्किंग एरिया पर जाते हैं, जहाँ कैबी शिप में बैठा होता है और शिप लॉन्च होने वाली होती है। मगर कैरी लास्ट टाइम पर उसे रोक देता है, और वो डिसाइड करता है कि वो खुद अपने भाई को बचाने अर्थ पर जाएगा। फिर वो अर्थ पर जाने के लिए निकल जाता है। कैरा लीना के पास जाती है इनकी हेल्प मांगने के लिए, मगर वो उसे घर पर रहने का कहती है। दूसरी तरफ कैरी अर्थ पर लैंड कर लेता है, मगर उसका शिप ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें स्कॉच को दिखाया जाता है, जहाँ उन सोल्जर के कैप्टन सिंकर स्कॉच के सेफ सूट को उससे अलग करने का कहते हैं। सीन दोबारा कैरी पर शिफ्ट होता है, जो उसी स्टोर की तरफ आ रहा होता है, जिसमें 2 आदमी होते हैं जो कैरी को देख लेते हैं। वो कैरी और कैरी उनसे डर जाता है, लेकिन तभी वहाँ 5-1 एरिया के सोल्जर आ जाते हैं और वो कैरी को भी पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ वो कैरी को स्कैन करके देखते हैं, जहाँ उन्हें मालूम होता है कि कैरी एक जीनियस है। और कैरी को सिंकर के पास लेकर जाया जाता है। वो कैरी को अपने साथ काम करने का ऑफर करता है। सिंकर एलियन की टेक्नोलॉजी को यूज करके उसे इंसानों में इस्तेमाल करके उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहता था। तभी सिंकर को
एक कॉल आती है। वो सबको अपने ऑफिस से बाहर जाने को कहता है और खुद जल्दी से अपना भेस बदल कर कॉल अटेंड करता है, जहाँ हमें ये मालूम होता है कि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि लीजा की है, जो सिंकर को पसंद करती है। और वो कहती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला। ये उसी ब्लू बोनियम की बात हो रही थी जिसे सिंकर ने स्कॉट से चुरा लिया होता है। लीना और सिंकर का प्लान होता है कि वो मिलकर अर्थ पर कब्जा करेंगे, इसीलिए लीना सिंकर को एलियन की मदद से ब्लू बोनियम भिजवाती रहती है। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो जेल में बंद होता है। वहाँ उसे कुछ और एलियन भी मिलते हैं जिनमें एक डॉग होता है, एक थर्मल और एक आयु। यहाँ डॉग कैरी को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें सिंकर को कुछ नया ऐजाद करके देना होगा। जैसे थर्मल को देखो, उसने एक टच स्क्रीन ऐजाद की, आयु जिसने अपना सर्च इंजन बनाया और मैंने बहुत सी सोशल वेबसाइट बनाई। बस इसी तरह स्नेकर हमारी टेक्नोलॉजी को छुपाता है और हर जगह दुनिया में बेच देता है। तभी अचानक जेल के दरवाजे खुल जाते हैं क्योंकि इन सब का लंच टाइम हो जाता है। कैरी जब वहाँ से बाहर आता है तो उसे जेल के करीब स्कॉच मिल जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिलकर भी लड़ ही रहे होते हैं। इसके बाद वो सब खाने की साइड चले जाते हैं। सीन दोबारा कैरा पर शिफ्ट होता है, जिसे मालूम होता है कि कैरी का शिप ब्लास्ट नहीं हुआ था बल्कि वो करवाया गया था। तभी वहाँ उसे किसी के आने का एहसास होता है। वो छुप कर देख रही होती है। तभी वहाँ लीना बहुत सारे ब्लू बोनियम के साथ आती है, जो इन सब ब्लू बोनियम को अर्थ पर भेज रही होती है। कैरा ये सब देख लेती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है, मगर वो किसी भी तरह से कैबी को वहाँ से भगा देती है। सीन दोबारा अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहाँ सभी एलियंस के बीच फूड फाइट हो जाती है। तभी वहाँ स्नीकर आ जाता है। वो सभी एलियन को अपने साथ लैब में लेकर जाता है, जहाँ वो कैरी को एलियन बताते हैं कि ये स्नीकर की मशीन है जिसे हम बना रहे हैं। जब ये पूरी हो जाएगी तो वो हमें अपने घर भेज देगा। इसके बाद स्नीकर ब्लू बोनियम निकालता है और उसे उस मशीन में फिक्स करके उसे स्टार्ट करता है। सभी एलियन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्नीकर अब उन्हें घर जाने देगा, लेकिन तभी स्कॉच मशीन से ब्लू बोनियम निकाल देता है, जिससे वो मशीन खराब हो जाती है। स्नीकर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कैरी और स्कॉच को एक सीक्रेट जगह ले जाता है, जहाँ उसने एलियन को एक कांच की बोतल में फ्रीज करके रखा होता है। वो स्कॉच को भी फ्रीज कर देता है और कैरी से कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो वो मशीन तुम ठीक करोगे। अब कैरी को ना चाहते हुए भी स्नीकर की बात माननी पड़ती है। वो बाकी एलियन के साथ मिलकर मशीन को ठीक करना शुरू कर देता है। सब एलियन दोबारा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कैरी ने स्नीकर का काम कर दिया था। इसके बाद कैरी स्नीकर से मिलने जाता है। वो कहता है कि वादे के मुताबिक तुम्हें अब स्कॉच को छोड़ना होगा और हमें हमारे घर वापस जाने देना होगा, मगर स्नीकर कहता है कि तुम्हें भी जाने दूं फिर वापस पकड़ूं, क्योंकि मुझे एलियन से नफरत है। इनकी वजह से मेरा बाप मर गया। अब मैं इस मशीन की मदद से एक एक करके सब प्लेनेट को खत्म कर दूंगा और अब मैं तुम्हें आखिरी चीज दिखाना चाहता हूँ। और फिर स्नीकर लीजा को कॉल करता है। वो कैरी से कहती है कि चुपचाप मेरे फियांसे की बात मानो, वरना मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ क्या करूंगी ये मुझे खुद नहीं मालूम। कैरी कीरा और कैबी को देखकर डर जाता है और स्नीकर कैरी को भी फ्रीज करवा देता है। कैरी स्कॉट से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ कैबी ब्लास्ट टेप की मदद से अपनी मॉम को वहाँ से निकाल लेता है। फिर कैरा कैबी को मशीन रूम में भेज देती है और खुद चुप कर लीजा की शिप में बैठ जाती है, जो ब्लू बोनियम लेकर अर्थ पर जा रही होती है। यहाँ स्नीकर अपनी मशीन को एक्टिव करने लगता है, मगर सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से मशीन एक्टिव नहीं होती, क्योंकि कैरी ने मशीन का सिस्टम ऐसा कर दिया था कि जैसे ही मशीन एक्टिव होगी तो सारा सिस्टम ब्लास्ट हो जाएगा और ब्लास्ट की वजह से ग्लास में बंद सभी एलियन भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ आयु, थर्मल और डॉग भी वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ कैरी स्कॉच को वहाँ से बाहर ले जा रहा होता है, मगर तभी वहाँ मॉन्स्टर उन पर हमला करने आ जाता है, मगर आयु वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है और वो सब स्नीकर की फौज को फ्रीज करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ से डेडलैंड जाकर अपनी शिप ढूंढते हैं और इसमें बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इनकी मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि स्नीकर की फौज अभी भी इनके पीछे होती है। कैरी बहुत अच्छे से शिप को कंट्रोल करता है, मगर शिप का कंप्यूटर काम नहीं करता। कैरी कंट्रोल रूम से हेल्प मांगता है तो कैरी अपने बेटे कैबी को गाइड करता है। वो अपने फादर की बहुत अच्छे से हेल्प करता है और उन सब को बचा लेता है। तो डॉग खुशी के मारे डांस करने लगता है। तभी कैबी बताता है कि डैड, हमारे पीछे अभी भी कोई आ रहा है, जो असल में स्नीकर होता है। वो स्कॉच का सूट पहनकर शिप को कंट्रोल कर लेता है। तो कैरी कहता है कि किसी को वहाँ जाकर वो सूट उतारना होगा, लेकिन कैरी खुद ही शिप से कूद जाता है। तो स्कॉच भी अपने भाई की मदद के लिए शिप से कूद जाता है। कैरी स्नीकर की बॉडी से उस सूट को निकाल देता है और वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। तभी वो एकदम हवा में रुक जाते हैं, क्योंकि
वहाँ उनकी हेल्प एलियन करते हैं। डॉक और बाकी सब शिप को नीचे ले आते हैं और फिर वो सब निकलते हैं एक साथ अपने घर की तरफ। रास्ते में कैरी को कैरा मिलती है जो लिसा को कंट्रोल करके उसके स्पेसशिप को दोबारा अपने प्लेनेट पर ले जा रही होती है। सब अपने प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कॉच गैबी से शादी कर रहा होता है और सभी एलियन एक साथ बैट प्लेनेट पर रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।